वकास है। सब माशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा। मैं बस कह रहा हूँ, मेरी यही गुजारिश है जहाँ पे इमरजेंसी वार्ड है वो बदतमीजी इस तरह करते हैं, हम कहें पर्ची बना दें, बहुत इमरजेंसी है, आगे से कहते हैं आप चाहे ऊपर ऑर्डर ऊपर का भी है, आप जो कर सकते हो कर लो, मैंने दफ्तर बंद करना है। ये धमकी है किस चीज़ को? अच्छा। ये अवाम को कैसी धमकी है? ऊपर से हम इतना नीचे इंतजार करें, कहीं ड्रिप लगा दें, डॉक्टर साहब आगे आते हैं, सबर। ये क्या बात हुई? ये अवाम के लिए भलाई से ज्यादा दुआएं नहीं ले रहे, बदुआएं ले रहे। मैं पूरे मीडिया के सामने कहना चाहूँ, पर्ची वाला भी तंग करता है, हाँ। डॉक्टर भी तंग करता है। हाँ जी। डॉक्टर जब सीनियर करते क्या कहते हैं आपको? यही कहते हैं कि आप चाहे ऊपर से ऑर्डर ले आओ, जो मर्जी कर लो। हाँ जी, जो मर्जी कर। इसको तो नहीं चेक करना, आप माजी कर ले। आप हम अकेले हैं, आप ये कर सकते लेकिन हैं, ये वो बात तमीज के साथ भी की जा सकती है। हाँ जी, नहीं की उन्होंने, बड़ों का लिहाज नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? बेटा आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 15 साल। ये 15 साल का बच्चा अस्पताल की इमरजेंसी में आके ये सीख रहा है। ये आपके पढ़े लिखे मुलाजमीन उनको सिखा रहे हैं, डॉक्टर उनको सिखा रहे हैं बदतमीजी। वो जब देखता है अपनी माँ के साथ बदतमीजी करते हुए, तो आप सोचें कि उसके ज़हन पे इसका किस किस्म का असर पड़ता है। ये नर्सरी बन गई है बदतमीजी सिखाने की। आप जब बच्चों के सामने उनके वालिदैन को रवैया गलत इख्तियार करेंगे, बदतमीजी करेंगे, तो फिर ये बच्चों के ज़हन के ऊपर आप असरात डाल रहे हैं। ये एक और खौफनाक पहलू है। ऊपर से वॉशरूम की हालत आप देख नहीं सकते, ना कोई साबुन है। ये सारी जो पीछे से इमदाद आती है कहाँ जाती है? ये हॉस्पिटल को नहीं मिलती। ये सारी बातें हम आपको बताएं, ये खुद नहीं कुछ कह सकते। जब इनको पता लगे कोई मीडिया आ रहा है या कोई चीफ मिनिस्टर आ रहा है, इन्हों का सारा अस्पताल साफ सुथरा क्लीन कर देते हैं। वैसे मरीजों के लिए क्या वॉशरूम है? एक साबुन तक नहीं है। मैं आज भी यही कहना चाहूँगा, वज़ीर आला पंजाब तो कहती है बहुत जबरदस्त है सारा कुछ, सब कुछ जबरदस्त है, लेकिन ये खुद भी तो अपने रवैये चले नहीं कोई इतना खास कर सकते, लेकिन अपना रवैया तो सही करे ना कि अगला बंदा मरीज है वो टेंशन में और ही ना कहीं मर जाए। ये सोचते नहीं है, आप कह देते हैं जो करना कर लें। ये किस बात की तो? हाँ जी। इतना गुस्सा क्यों है आपको? मुझे इसलिए गुस्सा है, जब इनका रवैया सही नहीं तो हम इनके लिए क्या फूलों की पत्तियां बिछा के इनके इस्तकबाल करें? जब ये इनका रवैया सही होगा हम खुद सल्यूट करेंगे। आपकी मम्मा के साथ बदतमीजी की? हाँ जी। पर्ची वाले ने, डॉक्टर ने? पर्ची वाले। ये देखें, हुलिया देखें, क्या उनके पाँव तक सूजे, बाजू टूटी, क्या कुछ नहीं हुआ। और फिर वो लोग बातें करें जी ऐसे है, हम ये नहीं कर सकते, आप लाइन से बाहर क्यों? मरीज को खड़ा किया जाए फिर भी इतना जो मरीज खड़ा होने के काबिल नहीं है वो लाइन का ख्याल कर रखेगा। यही हुआ पिछली दफा, इधर एमरजेंसी में गिर भी गई, इसने मुझे उठा के मेरी आप गिर गई थी? हाँ जी, फिर इस मेरी पर्ची बनवाई फिर भी है। बदतमीजी की आपके साथ? उन्होंने कहा माँ जी पीछे तो क्या एक बार सुनिया नहीं जाता। मैं कहा भाई लाइन में हूँ। फिर उस औरत ने पाँव दिए मेरे दोनों पाँव में, चीख से मैं तड़पी हूँ। उन्होंने कहा कोई नहीं माँ जी तुझे साइड हो जाओ। काउंटर के साथ आड़ के खड़ी हूँ, बच्चे ने उठा के तो मुझे आके मेरी पर्ची बनवाई। बात का गुस्सा है आपको? हाँ जी, गुस्सा तो होता है इंसान, हर इंसान को, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि अपने जो मरीज है उसके साथ कैसे पेश आना है। अगर हम यही 2000 रुपया दे के किसी मेडिकल चले जाए, हाँ जी प्राइवेट चले जाए, वहाँ पे कितनी इज्जत होती है। सिर्फ पैसों के लिए इज्जत की जाती है नहीं, बल्कि इंसान की इज्जत उसके किरदार से होती है। और ये लोग समझते कुछ नहीं है, ये ऐसे है फलाना ऐसे है। अच्छा, अद्वियात का ना मिलना, टेस्टों का ना होना, ऑपरेशन का लेट होना, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं और कब से मौजूद है और पता नहीं कब तक रहेंगी। लेकिन ये रवैये ठीक करें। ये 15 साल के बच्चे की बातें सुनी, मैं तो हैरान हो गया हूँ। आपने अभी से उसके दिमाग में नफरत भर दी है अस्पताल के अमले के बारे में, जिनको हम क्रीम ऑफ द नेशन कहते हैं। ये उनका रवैया बता रहे हैं, बिल्कुल वैसा है जैसा पर्ची बनाने वाले का है, जैसा गार्ड का है, जैसा आया का है। ये रवैयों को ठीक करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अस्पतालों के अंदर जो इमरजेंसी के अंदर मरीज आते हैं, ये पूरी दुनिया की एक बड़ी हकीकत है कि आपका रवैया मरीज को आधा ठीक कर देता है। जो माँ जी अपने पाँव पे खड़ी होने के काबिल नहीं है, वो लाइन से थोड़ी बाहर निकली है तो उनके साथ बदतमीजी की है, उनके बेटे के सामने उनको धक्के मारे हैं, उनके पाँव के ऊपर पाँव रख के वजन डाला है, और वो जाके रिसेप्शन के या किसी और चीज़ के साथ टेक लगा के खड़ी हुई हैं। और ये उनका बच्चे की आपने बातें सुनी है कि उनकी माँ के साथ बदतमीजी की है। ये अस्पताल की इमरजेंसी के अंदर ब्लड लग रहा है मुझे, और हर वीक आते हैं हम लोग माँ बेटा ही,
फिर वो हमें ब्लड लगाते हैं, लेकिन धक्के खाने पड़ते हैं एमरजेंसी के, वो पर्ची जल्दी बनाते नहीं हैं। इमरजेंसी में जल्दी पर्ची नहीं बनती? नहीं बन रही, वो कहते नहीं हमारी बारी अगर पेशेंट मर भी रहे, उन्होंने ये जगह देनी नहीं कि कोई पर्ची बना लें। काउंटर पे पिछली दफ़ा भी गए हैं तो वो धक्के मार के उन्होंने मुझे गिरा दिया, फिर इसको मार दिया, इसने उठा के मेरी पर्ची बनाई कि मेरी माँ जाए तो पर्ची बना दें। वो यानी कि तो कहते बुजुर्गों के लिए अलग काउंटर बनाए हुए? नहीं, कोई नहीं है। मैं इतना खड़ा ही नहीं हुआ जाता था, मैं तो वो कहते ना बड़ी मुश्किल से अपनी बनवा के फिर पर्ची एमरजेंसी फिर ये मुझे लेके जाता रहा। फिर ब्लड का बंदोबस्त मेरा भाई नहीं दिया तो हम लोगों को लगे ये है कि आ तो जाते हैं लेकिन वो के तंग करते हैं। जलालत होती है, जलालत वाली बात है ना, फायदा नहीं होता सरकारी अस्पताल में। सारा दिन भी वो भी कहते हैं जी पैसे को नहीं देखते, जलालत जो सारा दिन रहती हैं, कभी इधर धक्के कभी ऊपर जाओ, और एक तो वो पहले सही बताते ही नहीं कि ऊपर जाना नीचे जाओ, ऊपर पहुंचे तो कहते हैं नीचे जाना, कमरे घुमाते रहते हैं, कहीं ऊपर जाना चले जाओ चले जाओ। हाँ जी, कभी ऊपर जाओ कभी नीचे जाओ। वो हमें इसी चक्रों में हमें 4 बार जाते, पीछे तो मुझे 6 बजे उन्होंने ब्लड से बैंक वो भाई ने खून दे वो लगा, 6 बजे जाके 2 बोतलें मुझे लगी। मेरी हालत बहुत ख़राब थी कि कोई 1 पॉइंट की बोतल नहीं थी, उन्होंने सारा दिन तक घूमे रख छोड़ा हमें। एंड पे जाके 6 बजे जाके 1 बोतल लगी तो कहीं मेरी आंखें खुली। उन्होंने ये कहा ही नहीं कि मरीज मर रहा है। डॉक्टर कभी मेरा भाई जाए कभी मेरा मियाँ साहब, भाई उन्होंने वारी आनी तो टोकर बनना है इमरजेंसी के अंदर। उससे पहले टोकर ने नीचे वो गए ब्लड बैंक में भाई, फिर कहीं जाके वो मेरे भाई का खून नहीं ले रहे थे कि आपकी उम्र बड़ी है, आप बड़ी उम्र के 50 से ऊपर है, हाजी साहब हैं, हाजी थे भाई मेरे, तो वो कह रहे मेरी भैन मरन दी है तो तुम खून लो तो ना की लगे। उनका ऑपोजिट था, मेरा ऑपोजिट मेरा भी वही है। अच्छा, तो वही उन्होंने देना था। दे रहे हैं नहीं ले रहे? अब हमने आज की बोतल इधर से लगनी है, बाकी पहले मेरी जो लगी वो मेरे भाई ने दी है। क्या मसला है बच्चे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज मोहम्मद। क्या मसला है आपका? मैं डायलिसिस करवाता हूँ यहाँ से, ठीक है, अलीम खान साहब के। ये तो वो माशाल्लाह डायलिसिस बहुत अच्छा हो रहा है, सेंटर तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और उनके साथ हमारे कोऑपरेटिव भी है। लेकिन आज थोड़ा सा मेरे एक नर्स के साथ मिसेन है, उनके साथ थोड़ी सी गुफ्तगू ऐसी हो गई कि वो बेटी भी जैसी है हमारी, लेकिन बात यह है कि वो उन्होंने, मैं जब उनको थोड़ा सा कहा, मैं कहा ये मेरा 35 लगा हुआ है पानी, तो आप थोड़ा सा बढ़ा दें, तो कहती है अच्छा, कि पहले मान गई, बाद में कि आपने क्या तमाशा लगा रखा, तो फिर वो रूट हो गई मेरे साथ। मुझे आपके साथ बदतमीजी की वो, हाँ जी, उन्होंने कहा आप क्या तमाशा आपने लगा उम्र का किसी चीज का कोई लिहाज नहीं किया उन्होंने। अच्छा, उन्होंने कहा क्या तमाशा लगाया हुआ है? क्या आपने क्या तमाशा लगा आप अपने बाप को घर में ये बात कह सकती हैं? नहीं कह सकती। आप अपने अंकल को, दादा अबू को, नाना अबू को, किसी को ये बात कह सकती हैं कि तमीज करें, आपने तमाशा लगाया हुआ है? तो ये भी किसी के बाप है, ये भी किसी के लिए इज्जत की जगह पर है, आप इनकी इज्जत नहीं कर सकते, तो बेइज्जती करने का हक किसी ने नहीं दिया। आप कभी रूड नहीं हो सकते, आप तो क्रीम ऑफ द नेशन कहते हैं खुद को, आपको बात करने की तमीज नहीं है, आपको पता नहीं है बुजुर्ग के साथ कैसे पेश आना है। बात करते हैं आप, छोड़ दिया फिर आपने? मैं कल साहब को शिकायत गा के आया हूँ, बड़ा महसूस होता है जब कोई करता है ऐसी बातें, तो महसूस होता है ना कि यार मेरी उम्र क्या है, और क्या बच्ची जैसी मरी है, वो बेटियों जैसी है। बदतमीजी की उसने यही बात सख्त बड़े लहजे में कहा। सारी जिंदगी किसी ने बदतमीजी ना की हो, ये कर देते हैं, बस होता है, फिर जिंदगी का हिस्सा है, हो जाता है, क्या करें। मतलब आप उनकी तकलीफ का अंदाजा लगाएं कि उनकी आवाज़ लड़खड़ा रही है कि एक नर्स ने उनके साथ बदतमीजी की है, कोई पूछने वाला नहीं है। किसने पूछना है? जिन्होंने पूछना है वो खुद उनको शायद देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करता इन रवैयों के खिलाफ। ये अगर इन खूबसूरत चेहरों के साथ जो आपके बाप, आपके दादा नाना की उम्र के हैं, आपने बदतमीजी करनी है। डायलिसिस सेंटर अलीम खान के अंदर सर्विसेज अस्पताल में आई एक नर्स ने इन बुजुर्गों के साथ बदतमीजी की, सख्त लहजा इख्तियार किया, जिसकी उन्हें शदीद तकलीफ है।